चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव से मुराद है कि रेट ऑफ चेंज हम लोगों ने किसी फंक्शन का निकालना है, रेट ऑफ चेंज किसी फंक्शन का निकालना है इन द गिवन डायरेक्शन एट द गिवन पॉइंट, तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है कि आप लोगों ने क्या निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, किसी फंक्शन की रेट ऑफ चेंज निकालनी है एट गिवन पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन से मुराद है यूनिट वेक्टर, एक बात याद रखें, डायरेक्शन से मुराद है यूनिट वेक्टर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चन तो सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन इसके पीछे की जो सी थ्योरी है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला कहाँ से आया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो आई मैं पहले डिस्कस करता हूँ, उस फार्मूला का प्रूफ करता हूँ और बाद में क्वेश्चन करता हूँ 9.4 के। तो चलिए देखें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला है उसका प्रूफ देखें। तो फर्ज करें आपके पास एक स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। और फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं एक सरफेस इस तरह की, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है जो स्पेस के अंदर पड़ी हुई है और इसके और ये है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। अच्छा, एक बात याद रखें, z यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही निकाल सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, उस फार्मूले के प्रूफ से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको एक सरफेस z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एक सरफेस गिवन है, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप रेट ऑफ चेंज निकाल के दिखाओ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये फंक्शन कितना चेंज हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप क्या करते हो, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, जब अगर मैं आपको कहता हूं कि किसी फंक्शन किसी सरफेस का रेट ऑफ चेंज निकाल लो इन द डायरेक्शन ऑफ आई, मतलब कि एक्स एक्सिस, तो आप लोग क्या करते हो, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूं कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना ये कर्व चेंज, ये सरफेस चेंज हो रही है या इस सरफेस का कितना रेट ऑफ चेंज है एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो कितना निकलेगा, तो आप निकालते हो क्या, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप फिर कहते हो कि ये जो नंबर आया है पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, और उसमें वो पॉइंट जो जिस पॉइंट पर निकालना था वो पुट करते हो, और एक जो नंबर आता है ना वो है रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स या इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। ठीक है। अच्छा, z एक्सिस के लॉन्ग नहीं, क्योंकि z यहां पर क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का ही चेंज निकालते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब मैं जो सा रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं वो किसी भी डायरेक्शन में निकालना चाहता हूं, सिर्फ i और j के रिस्पेक्ट में नहीं, बल्कि हर एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं चाहता हूं उस डायरेक्शन में इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं, तो उस डेरिवेटिव को हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और ठीक है, तो फर्ज करो ये वो पॉइंट है, फर्ज करो एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है P, और अगर ये स्पेस में पड़ा है तो इसका जो से कोऑर्डिनेट है वो x नॉट, y नॉट और z नॉट है। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूँ कि ये सरफेस कितनी चेंज हो रही है इस पॉइंट पर, और ठीक है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, कितनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करने लगूँ, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन को ड्रॉ करूंगा और इस पॉइंट पर निकालना है, और एक यूनिट वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर है, और वो यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, u है, u यूनिट वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास u1 i कैप प्लस u2 j कैप। ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूँ और इस डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ। और ठीक है, पहले y एक्सिस के अलोंग निकालते रहे हो, वो आप लोग क्या करते रहे हो कि पार्शियल डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो y के अलोंग डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज निकल आता था। इसी तरह से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे तो वो x एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ चेंज निकल आता था। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी भी डायरेक्शन में इसका रेट ऑफ चेंज निकालूं। और ठीक है, उसके लिए जो मैं क्राइटेरिया अपनाने लगा हूं वो ये होगा कि मैं एक प्लेन बनाता हूं जो इस सरफेस को, जो इस पॉइंट से पास करेगा और इस सरफेस को काटेगा। देखो फॉर एग्जांपल इस तरह से वो बना रहा हूं मैं, देखें ये एक वर्टिकल प्लेन है जो इस सरफेस को काट रहा है, ये सरफेस को काट रहा है, देखो किस तरह से काट रहा है, इस तरह से ये एक कर्व आएगी। और ठीक है ना, ये एक प्लेन है जो इस सरफेस में से पास कर रहा है और इसको इस तरह से काटेगा। तो ठीक है ना, ये एक सरफेस है और यहाँ से अगर कोई भी वर्टिकल प्लेन आप इसमें से पास करोगे तो वो इस तरह की कोई कर्व आपको देगा, तो ये इस कर्व को कहेंगे C। ये वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन और सरफेस की इंटरसेक्शन जो सी बनाती है वो एक कर्व बनाती है, उसको कहेंगे C। और ये वो पॉइंट है फॉर एग्जांपल P,
जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, जिस पर मैं रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूँ। अब देखो रेट ऑफ चेंज मैं निकालना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट एंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा देखो इसको मैं अगर इसकी प्रोजेक्शन लेता हूँ एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो ये वाला वो पॉइंट आएगा, इसको मैं कह देता हूँ ये पी नॉट है, और ये क्योंकि वाई एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो एक्स नॉट वाई नॉट आएंगे। और ठीक है, ये स्पेस में था और इसकी जो से प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में वो क्या आएगी, एक्स नॉट वाई नॉट। अच्छा क्यों प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, अच्छा मैं प्रोजेक्शन किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मैं रेट ऑफ चेंज जी के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकता, मैं पार्शियल एफ और पार्शियल जेड नहीं कर सकता, क्योंकि जेड यहाँ पे खुद से क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो इसकी जो सी इसका जो सा चेंज आएगा वो सिर्फ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आएगा, इसलिए मैंने जो प्रोजेक्शन लिया वो क्या लिया, एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया बहरहाल। और ये एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट क्यू है, ये फॉर एग्जांपल क्यू है, इसके मैं कोऑर्डिनेट आपको अभी बताता हूँ। बहरहाल ये एक लाइन है, फर्ज करो ये एक लाइन है जो इस दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, ये एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स में से क्या कर रही है, पास कर रही है, और इसकी भी क्यू की भी प्रोजेक्शन मैं एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। तो ये वाला वो पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, और ये डायरेक्शन मैंने जो सी लिया ना वो इस तरह से लिया कि ये इस वर्टिकल प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो ये जो मैंने यूनिट वेक्टर लिया है वो यहाँ पे लिया, इस वर्टिकल प्लेन के क्या लिया मैंने, पैरेलल लिया। अच्छा ये मैंने प्लेन इस तरह से लिया था कि ये इस पॉइंट से भी पास करे और ये जो सी प्लेन होगी वो इस यूनिट वेक्टर के भी पैरेलल हो। अब देखो किसी भी लाइन को अगर स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल तो आपने 8 चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उसके जो से पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसी लाइन की वो होती है x माइनस एक्स नॉट ओवर, मैं अभी बताता हूँ, y माइनस वाई नॉट। अच्छा अगर कोई लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही है तो आपको पता है इसके नीचे क्या आना था, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। लेकिन अगर एक लाइन है जो कि किसी वेक्टर के पैरेलल होगी ना, तो उस वेक्टर के हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पे आएगी, u1 और यहाँ पे u2, और ये इक्वल्स टू सम, और ये इक्वल टू सम पैरामीटर s क्या है, यहाँ पे s जो सा पैरामीटर वो आर्क लेंथ का है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी x नॉट प्लस u1s, और y की वैल्यू निकलेगी y नॉट प्लस SU2, और ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट निकलेगा ये मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट क्यों निकाला था, तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स आपको पूछूं तो वो क्या निकलेंगे, x नॉट प्लस SU1 और y नॉट प्लस SU2 और z नॉट प्लस SU3। देखो अगर स्पेस में पड़ा है ना तो फिर ये वेक्टर भी स्पेस में पड़ा होगा, स्पेस के फिर जो से को रेशो हैं या डायरेक्शन रेशोज हैं वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, z माइनस जी नॉट ओवर u3 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट s, तो इसके रिस्पेक्ट में फिर आएगा z इक्वल्स टू z नॉट प्लस SU3। बहरहाल इस पॉइंट की जो सी प्रोजेक्शन निकालूंगा ना एक्स वाई प्लेन के अंदर वो निकलेगी x नॉट प्लस SU1 और y नॉट प्लस SU2। अब देखो अगर इस लाइन को अगर इस पॉइंट Q को मैं P के करीब लेके आता हूँ, अगर इस पॉइंट Q को मैं P के करीब लेके आता हूँ तो ये वाली जो सी लाइन बनेगी ना ये इस तरह ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ये क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव वाला केस है कि अगर इस Q को मैं इस P के करीब लेते आऊँगा तो ये जो सी सीकेंड लाइन है, ये कॉर्ड है, ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो इस टेंजेंट लाइन की जो सी स्लोप होगी ना वो ही हमारी क्या होगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बहरहाल अब देखो इसको मैं थ्योरेटिकल बताता हूँ आपको। क्या फर्ज करो z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन था और मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता था p x नॉट p नॉट y नॉट पर, इसका मैं निकालना चाहता था क्या, p नॉट x नॉट पर मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता था, और इसकी जो सी डायरेक्शन थी वो हमारी थी u1 i कैप u2 j कैप। और इस फंक्शन की मैं रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता था इस पॉइंट पर और इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके साथ एक पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइन की हम लोगों ने जोड़ दी, वो क्या थी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस SU1 और y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस SU2। अच्छा मैं z वाला कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है, z वाला कंसिडर क्यों नहीं कर रहा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि x और y के रिस्पेक्ट में सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले सकते, इसलिए तो मैंने प्रोजेक्शन ली थी। अच्छा यहाँ पे बात याद रखनी है, यहाँ पे x नॉट जो है ये भी कांस्टेंट है और u1 जो है ये भी कांस्टेंट है, इसी तरह से y नॉट भी एक कांस्टेंट है और u2 भी एक कांस्टेंट है। तो फिर ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट था Q ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा था, इस s पे, इसी तरह से ये y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, s पे। तो मैं एक कह सकता हूँ कि जो सा x है ना, ये x जो सा वो फंक्शन है s का,
इसी तरह वाई जो सा वाई भी फंक्शन है किसका, एस का। और ठीक है, एस यहाँ पे क्या है, आर्क लेंथ पैरामीटर, इसको याद कर लो, आर्क लेंथ पैरामीटर। ठीक है, जिस तरह ये एस को चेंज करते रहोगे नए नए पॉइंट आते रहेंगे इस लाइन पे। बहरहाल एक फार्मूला चेन रूल का आप लोगों ने पढ़ा था, चेन रूल का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था कि अगर मैं इस एफ को डिफरेंशिएट करता हूँ इस एस के रिस्पेक्ट में, और ठीक है ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, उस आर्क लेंथ पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एफ यहाँ पे जी जोन सा ये एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और जी जोन सा वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्स और वाई फिर से डिपेंड कर रहे हैं किस पे, एस पे। तो ठीक है, फिर मैं जेड का जो सा टोटल डेरिवेटिव निकालूंगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं मैं, एस के रिस्पेक्ट में। इनडायरेक्टली जो सा फंक्शन एफ है ना, ये इनडायरेक्टली फंक्शन है एस का, तो मैं कह सकता हूं उसका जो डेरिवेटिव चेन रूल में मैंने पढ़ाया था आपको, वो क्या था, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स और डी एक्स ओवर डी एस। और ठीक है, क्योंकि एक्स फर्दर किसका फंक्शन है, एस का, तो इसको एस के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई और डी वाई ओवर डी एस। और ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। बहरहाल यहाँ पे देखें, जो x है ना वो x नॉट प्लस एस यू वन है, तो अगर मैं डी एक्स ओवर डी एस निकालता हूँ तो क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी एस निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो वो आएगा यू वन। इसी तरह से डी वाई बाई डी एस निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा यू टू। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स टाइम्स यू वन प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई टाइम्स यू टू। ये चाह रहा है डेरिवेटिव आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में। देखो मुझे डेरिवेटिव निकालना था इस पॉइंट P नॉट पे और इन दी डायरेक्शन ऑफ U कैप। ठीक है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट P नॉट इन दी डायरेक्शन ऑफ U कैप। ये U जो सा है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, वो क्या निकलेगा, ये निकलेगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स P नॉट पे और U1 प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई किस पॉइंट पर, P नॉट पर और U2। अच्छा ये U कैप के ये कंपोनेंट्स हैं। अच्छा इस चीज़ को फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ किस तरह, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट P नॉट। अब देखो ज़रा यहाँ पे लगाओ आई कैप प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एट पॉइंट P नॉट, यहाँ पे लगाओ जे कैप और इसका डॉट ले लो किसके साथ, U1 आई कैप प्लस U2 जे कैप। और ठीक है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई आएगी तो ये आएगा, इसी तरह से ये वाली चीज़ जब U2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया। लो जी, ये सारी चीज़ देखी है, ये सारी चीज़ क्या है, ये ग्रेडियंट, ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट P नॉट। और ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन अलोंग विच वी फाइंड द रेट ऑफ चेंज आएगा डी एफ ओवर डी एस एट द पॉइंट P नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ U कैप। तो उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसका फार्मूला है, देखें ये इसका फार्मूला था। बहरहाल ये ग्राफ से थोड़ी आपको समझ लगी है कि आपने एक पॉइंट P पकड़ा जिसपे आपने क्या करना था, निकालना था रेट ऑफ चेंज, और एक आपने यूनिट वेक्टर पकड़ा। तो यूनिट वेक्टर जब निकाला तो फिर एक आपने एक वर्टिकल प्लेन पकड़ा, पर वर्टिकल प्लेन जो इस पॉइंट से पास कर रहा था और पैरेलल था किसके, इस यूनिट वेक्टर के। और फिर आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट Q पकड़ा जिसकी प्रोजेक्शन भी आपने निकाली किस पे, एक्स वाई प्लेन के अंदर। फिर मैंने स्लोप की आपको डेफिनेशन बताई कि स्लोप क्या थी, इस पे पॉइंट Q जोन सा ये P के पास आने लगे तो ये टेंजेंट लाइन बनेगी। वही क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन बनेगी। टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालते हैं किस तरह से, डेरिवेटिव लेके। टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालते हैं किस तरह से, डेरिवेटिव लेने के बाद। तो मैंने डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव को मैंने किस तरह लिया, चेन रूल का इस्तेमाल किया जो 9.3 के अंदर मैंने आपको करवाया था। और ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की तो यहाँ तक ये फार्मूला निकला। इस फार्मूले को आपने याद करना है। ये फार्मूला हम लोगों को बता रहा है कि आपने किसी भी डायरेक्शन में अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, तो उसका ये फार्मूला है। बहरहाल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो चेंज निकल आएगा। इसी तरह से अगर वाई के अलॉन्ग आपने निकालना चेंज, तो आपने क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है, तो वो वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। बहरहाल इस फार्मूले से भी आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। देखो अगर मैं
लिखता हूँ यहाँ पे, चलो इस चीज़ को भी प्रूफ कर देता हूँ कि अगर आपने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डी एफ ओवर डी एस एट पॉइंट पी नॉट, और यहाँ पे अब जो सा मैं वेक्टर इस्तेमाल करने लगा हूँ वो यू आई कैप इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूँ। तो देखो क्या आएगा, ये फार्मूला था ना हमारे पास, तो इस फार्मूले में देखो क्या आएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पी नॉट आई कैप प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे कैप, और ये भी था एट पी नॉट, और यहाँ पे क्या था, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप। ठीक है, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पी नॉट। लो जी, ये तो प्रूफ हो गया कि अगर आपने सिर्फ आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपने सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट पुट कर देना। इसी तरह यहाँ पे मैं जे लगा देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा जे और यहाँ पे आ जाएगा वाई, और ठीक है ना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, वाई आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल हो गया कि अगर आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपने सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उस पॉइंट को उसमें पुट करना है जिसके अलॉन्ग आपने निकालना है रेट ऑफ चेंज, तो अब वो निकल आया। लेकिन अगर आपने किसी भी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट पी और किसी भी डायरेक्शन यू कैप पर, तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, उसमें वो पॉइंट पुट करना है, और उसको डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, उस डायरेक्शन के साथ उसका क्या कर देना, आपने डॉट प्रोडक्ट कर देना। अच्छा, डायरेक्शन से क्या मुराद है, डायरेक्शन से मुराद है यूनिट वेक्टर। अगर आपको वेक्टर दिया होगा ना, कोई वेक्टर, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक वेक्टर ए दिया गिवन होगा, तो आपको कहेगा इसके अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज निकालो, तो आपने सबसे पहले ए का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, और फिर उसका डॉट लेना है इस ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस फार्मूले की समझ लगी है। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए, कहता है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स ई की पावर वाई प्लस कॉज एक्स वाई। तो कहता है इस पॉइंट पर और इस वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो। तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकालना है, देखो ये v वेक्टर जो सा गिवन है वो है 3i माइनस 4j। ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो देखो एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि कोई भी एक वेक्टर है ना, तो उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसी तरह से मैं इस वेक्टर v का यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ, तो वो क्या निकलेगा, वेक्टर यही था, और डिवाइडेड बाय इसका यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड वो क्या निकलेगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 ओवर, देखो ये आया 9 और ये 16, 9 और 16 25, और अंडर रूट लेने के बाद 5 आई कैप माइनस 4 ओवर 5 जे कैप। लो जी, ये डायरेक्शन निकली है जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब ग्रेडियंट निकालना है आप लोगों ने। ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, उसका फार्मूला है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे कैप। लो जी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास क्या है, एक्स ई की पावर वाई प्लस कॉज एक्स वाई, यहाँ पे आया आई कैप, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, एफ हमारे पास क्या है, एक्स ई की पावर वाई प्लस कॉज एक्स वाई इंटू जे कैप। अच्छा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, ई की पावर वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई। और ठीक है, x के रिस्पेक्ट में किया तो इसका आया 1 और e की पावर y, वैसे ही इसको किया तो ये साइन आया, और फर्दर एंगल का जब डेरिवेटिव करोगे तो x के रिस्पेक्ट में इसका 1 आएगा और ये y, प्लस इसके y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, x e की पावर y माइनस y साइन x y, और यहाँ पे आया j कैप। अब देखो ये निकला ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट में वो पॉइंट पुट करो जिस पॉइंट पर आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज निकालना है, वो किस पॉइंट पे है, 2 0 पे। तो क्या निकलेगा, जहाँ जहाँ पे y है, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 0, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2। तो क्या निकलेगा, e की पावर 0 माइनस, यहाँ पे सारा 0 हो जाएगा y की वजह से, प्लस x की जगह पे आया 2 और y की जगह पे आया 0, माइनस y की जगह पे 0, तो सारे 0। तो क्या निकला, 1 आया, तो सिर्फ i कैप और प्लस 2 j कैप। ठीक है, ये ग्रेडियंट है इस पॉइंट पे, ग्रेडियंट है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डी एफ ओवर डी एस, ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी नॉट, या पी क्या दिया हुआ है हम लोग को, पी, और डायरेक्शन हमारे पास क्या है, वी कैप। तो क्या निकालना है, वो क्या था, इसका डॉट ले लेना है किसके साथ, इसके साथ,
तो मैं लिख देता हूँ क्या है, i प्लस 2j डॉट किसके साथ 3/5 i कैप माइनस 4/5 j कैप। लो जी, ये क्या आएगा 3/5 माइनस 8/5, तो क्या आंसर आया -5/5, तो आंसर क्या आया -1। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ V क्या निकला -1। तो ठीक है, इसका आंसर क्या निकला -1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है, इसके अलावा इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको इस फार्मूला पुट करना है, तो आंसर आ जाना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए जी क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है कि इस जी का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो इस पॉइंट पर और इस वेक्टर के अलॉन्ग। तो सबसे पहले तो ये वेक्टर जो सा दिया है ए वेक्टर, वो कितना है 12i प्लस 5j। इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा, निकलेगा 12i कैप प्लस 5j कैप और इसकी मैग्नीट्यूड, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो क्या निकलेगा 12/144 प्लस 25 कितना निकला 169, और उसका अंडर रूट कितना आया 13 प्लस 5/13 इंटू जे कैप। लो जी, ये डायरेक्शन निकले। अब ग्रेडियंट निकालना, ग्रेडियंट ऑफ जी निकालना है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा जी, वो किसके इक्वल है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जी का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जी का वाई के रिस्पेक्ट में, और जी तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और जी हमारे पास क्या है एक्स माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस √3 सीकंट इनवर्स 2xy आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस √3 सीकंट इनवर्स 2xy, यहाँ पे क्या आएगा जे कैप। लो जी, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, और ठीक है 1/x का माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस √3, और यहाँ पे सीकंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था 1 फंक्शन और इसका स्क्वेयर 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 1, और फर्दर इसके डोमेन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y, और यहाँ पे आएगा जी हमारे पास आई कैप। इसी तरह से प्लस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस 2y ओवर x प्लस √3, यहाँ पे भी वही चीज़ 1/2xy √4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 1 और इंटू 2x, यहाँ पे क्या आएगा जे कैप। ये था ग्रेडियंट, ये था ग्रेडियंट ऑफ जी। अब मैं इसमें पॉइंट पुट कर रहा हूँ, क्या आएगा 1 1, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 1/1 स्क्वेयर भी है प्लस √3 1/1 2, और 1 और 1 4 √3 आएगा यहाँ पे √3, और यहाँ पे भी 1 पुट करने से 2 आएगा, तो यहाँ पे आया 2, और यहाँ पे आया आई कैप प्लस यहाँ पे 1 आएगा तो -2 और प्लस √3 और 1 1 3 और ये 2 और ये 1, तो क्या आया 2/2 √3, यहाँ पे भी क्या आया जी का। तो 2 2 से 3 3 से 3 3 से 2 2 से, तो क्या आंसर आया 1 + 1 + 1 कितना आया 3 आई कैप, और -1 और 1 कितना आया 1 और माइनस जे कैप। तो ये आया पार्शियल, ये आया ग्रेडियंट जी एट पॉइंट 1,1। अच्छा, अब फर्दर देखें, अब आपने निकालना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ जी एट पॉइंट 1 1, और डायरेक्शन क्या है हमारे पास एक है, तो क्या निकलेगा इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है इसके साथ, तो क्या आएगा 3i - j डॉट डायरेक्शन क्या है हमारे पास 12/13 प्लस 5/13, यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे जे कैप, तो क्या आएगा 3 × 3 2 6 और 36/13 माइनस 5/13, तो 36 में से 31/13, ये हमारे पास क्या है आंसर है।
और समझ लग रही है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जिसमें आपने सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, उनमें पॉइंट पुट करना है और एंड पे डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आपका क्या आ जाना, आंसर आ जाना। छोटी सी एक्सरसाइज है और बाकी क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करवाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें, इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेरिवेशन देखें।